तुम्हारा आंसर कितना आया था वैसे? दीक्षा, यस सर। तुम्हारा आंसर कितना आया था? तुमने किया था इस क्वेश्चन को? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 तो ठीक है। लेंथ कितनी ली थी तुमने, ये बताओ पहले। 4 + 4। 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ली थी। सर आप जो दोनों डायग्राम बना रहे हो, अगर इनको जोड़ेंगे तो 4 इधर वाला और 4 इधर वाला 8 भी हो जाएगा। अब इनको जोड़ा जाएगा, ठीक है। ठीक किया था आपने। देखो, दो क्यूब्स थे, उनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना, अलग अलग है। और इनको क्या किया जा रहा है? प्लस किया जा रहा है। इट्स ओके। जब इनको प्लस करेंगे तो कैसे ओके। क्यूब बनेगा? क्यूब क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बन जाएगा। बनेगा नहीं? बनेगा सर जी बनेगा। इस तरीके से बनेगा अगर जोड़ गया तो। ठीक है। तो देखो, जब ये जुड़ा नहीं था तो इसकी लेंथ कितनी थी, ब्रेथ कितनी थी, हाइट कितनी थी, उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो है ना, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब लिखेंगे। ठीक है। क्या लिखेंगे? ए क्यूब। वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वन क्यूब क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच होता है। और ए क्यूब किसके बराबर दे रखा है आपको? 64 के बराबर दे रखा है ना, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। यस सर। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे जो है ना, क्यूब में क्या होता है? लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है, इज इक्वल टू 64। ठीक है। तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब कर सकते हैं, इसको 4 का क्यूब लिख सकते हैं। ये सुनो, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट। यस सर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू 4। 4 आ गई। 4 सेंटीमीटर। तो आपको ए की वैल्यू पता चल गई, 4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हो ना, लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी कितना है, 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी
4 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होगा, लेंथ 4, ब्रेथ 4 और हाइट भी 4। लेकिन साथ में ये भी बता दो कि ये जो है ए है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है। और यहाँ से यहाँ तक भी ये भी ए है, और ये भी ए है, जो ये आपकी हाइट है। दिस इज ऑल्सो ए। तो नीचे 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ से यहाँ तक 2a है ना, यहाँ से यहाँ तक ए और ए, 2a, टोटल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, ब्रेथ ब्रेथ चेंज नहीं होगा इसका, चाहे कितने भी क्यूब ज्वाइन हो जाए, ब्रेथ उतना ही रहेगा और हाइट भी उतनी ही रहेगी। हाइट भी नहीं होगी। वेरी गुड। ब्रेथ कितना है 4, और हाइट कितनी हो गई 4। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना हम, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का क्या फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूब अब किस में चेंज हो चुका तो है, क्यूबॉइड में। तो LB फॉर्मूला बताइए। 2 × LB + BH + HL। BH + HL इज इक्वल टू 2 × L × B। L की वैल्यू कितनी है 8 है, और B की वैल्यू कितनी है 4, प्लस फिर B की वैल्यू कितनी है 4, और H की वैल्यू कितनी है 4, प्लस फिर H की वैल्यू कितनी है 4, और L की वैल्यू कितनी है 8। तो कितना हो जाएगा 2 × 8 4 जा 32, प्लस 4 4 जा 16, प्लस 4 8 जा 32। तो 2 × इनको सबको प्लस कर लो, कितना आएगा 6 और 2 8, 8 और 2 10, कैरी 1 3 1 4 और 1 5 और 3 8, 160 आ जाएगा। 2 8 जा 16 और एक जीरो और बढ़ा दो, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सर। सबको समझ में आ गया, ओसामा? ये सर बताओ। आ गया सर समझ में। आ गया ना? यस ओके, आगे चलें। चलो सर जी। सर नोट कर ले। तुमने स्क्रीनशॉट कर लिया ना? स्क्रीनशॉट किया था? ओसामा, स्क्रीनशॉट किया आपने इस क्वेश्चन का?
A vessel is in the form of in the form of a hollow hemisphere. A hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. Fourteen centimeter, and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Take pi is equal to 22 by 7. This is your question. देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। A vessel is in the form of a hollow hemisphere. ठीक है, कोई बर्तन है वो होलो हेमिस्फेयर के शक्ल में है। होलो हेमिस्फेयर कैसा होता है वो देखते हैं। कल मैंने फॉर्मूलाज वगैरह लिखवाए थे आपको। ठीक है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर रखा हुआ है, खोखला सिलेंडर रखा हुआ है। तो देखो कैसे बनाएंगे उसका फिगर। सर आपकी साइड से आवाज आ रही है कुछ। हो रहा है सर क्लियर वॉइस नहीं आ रही, क्लियर वॉइस नहीं आ रही। मेरी। यस सर। बारिश आ रही है ना बहुत तेज यहाँ पे। यहाँ बारिश हो रही है।
सर कट 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 की आवाज आ रही है। देखो इस तरीके से बनेगा ये। पहले एक तो सिलेंडर बना दो ऊपर। और यहीं से एक वो बन चलो जैसे ठीक है। देखो ये पता है क्या करना था? एक ना होलो हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, तो होलो हेमिस्फेयर बना दिया। ठीक है, खोखला है ना। हेमिस्फेयर क्या है, खोखला है। और इसके ऊपर हमने एक वो बना दिया, क्या बना दिया, सिलेंडर। और डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, बताओ। रेडियस 7 हो जाएगी ना।
यस सर। यस सर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और पूरा जो ना इसका वेसल की जो पूरी हाइट है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने कहा है। तो ये कंप्लीट हाइट हो गई, तो फिर सिर्फ अगर मैं सिलेंडर की हाइट पूछूं तो कितना हो जाएगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही अब। बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या? थोड़ी थोड़ी आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, हमें समझ में भी नहीं आ रहा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे सर? हेलो, हेलो, हेलो। सर अब आ रही है आवाज। हाँ, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कैसे फाइंड आउट करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, सर रुको। हाँ बोलो। सर ये बताओ 13 - 7 कैसे कर दिया आपने? ये 13 कंप्लीट था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सर। पूरे वेसल की हाइट थी ना 13। तो अगर हम सिलेंडर की हाइट की यस। बात करें तो 13 में से क्या माइनस कर देंगे, इस वाले रेडियस को माइनस कर देंगे ना, ये रेडियस दे रखा है ना 7। ओके सर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, कल लिखवाया था। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r h। इट्स ओके और नॉट? इन ओके सर। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई r कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, r+h। 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू लिख दीजिए आप 7। और फिर r की वैल्यू लिखिए 7 प्लस h की वैल्यू लिखिए 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 × 13। तो टोटल कितना आ गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका क्या है, आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको इसको स्क्रीनशॉट कर लो और नोट डाउन कर लो। कर लिया। अभी नहीं किया सर। सर एक बार मैं नोट कर लेती हूँ, आप दोबारा समझाना। ठीक है, तो नोट एक बार समझ ही लो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि टाइम इसमें कम बचा, देखो इधर। ए वेसल इज द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है ना।
एक वेसल है और वो किस तरह से है कि उसके ऊपर ना एक सिलेंडर रखा हुआ है, होलो सिलेंडर, ठीक है। और वो खुद होलो हेमिस्फीयर है ना, मतलब आधा गोला है वो, ठीक है। और उसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है। तो कह रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, यानी जो आधा गोला है, उसकी डायमीटर 14 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 7 हो गई, ठीक है। ये वाला भी रेडियस है और ये वाला भी रेडियस है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट आपको 13 दे रखी है। तो अगर मैं सिलेंडर की हाइट पूछूं तो कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 7, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, पूरे का। हाँ हाँ, पूरे का इनर सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। क्योंकि ये खोखले है ना, यस सर। हाँ, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया ऊपर। यस सर, आ गया सर। अब इसका फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हाँ सेशन सर, एंड हो रहा है आ गया। इन 1 मिनट, ठीक है।